वेलकम बैक ऑन एमपी डेली टाइम्स। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। जमीन के बदले किसानों को 60% विकसित भूखंड देगी एमपी सरकार, 6 लेन होगी रोड। मध्य प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम शुरू होने जा रहा है। इंदौर को नई ऊंचाई देने वाले 2410 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 मई को नैनोद में भूमि पूजन करेंगे। किसानों को बुलाने के लिए सरकारी महकमा पीले चावल बांटेगा। आने पर बाकायदा उनकी जमकर खातिरदारी की जाएगी, जिसके लिए एसी पंडाल और लजीज भोजन की व्यवस्था की जा रही है। छतरपुर के 200 नवासी युवाओं को मिला बड़ी कंपनियों का साथ, सागर संभाग में बढ़ा इंटर्नशिप का क्रेज। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना न केवल हुनर संवारने का जरिया बनी है, बल्कि अभी आर्थिक रूप से और भी आकर्षक हो गई। इस योजना में हालांकि नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन दिग्गज कंपनियों में अनुभव पाने के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। विशेष रूप से छतरपुर जिला के युवाओं ने इस दौड़ में बाजी मारी है, जहां 2 चरणों की प्रक्रिया के बाद जिला के 200 नवासी युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों ने इंटर्नशिप के ऑफर जारी किए हैं। टेट मामले पर मोहन सरकार को बड़ी सफलता, सुप्रीम कोर्ट में इस तारीख को सुनवाई। तेज शिक्षकों के हित में लगातार प्रयास कर रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस बार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश शासन द्वारा किए गए सतत प्रयासों को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। दरअसल शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े प्रकरण में दायर रिव्यू याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गई है। इंदौर मुंबई सेंट्रल के बीच एसी सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन शुरू होगी 4 मई से। गर्मी की छुट्टियों में इंदौर से मुंबई और मुंबई से इंदौर के लिए आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने मुंबई सेंट्रल और इंदौर जंक्शन के बीच एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। इस ट्रेन के शुरू होने से इंदौर मुंबई अवंतिका एक्सप्रेस, इंदौर दौड़ एक्सप्रेस और सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन में यात्रियों का दबाव काफी कम हो जाएगा और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इंदौर पीथमपुर 20 किलोमीटर लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर का भूमि पूजन कल करेंगे मुख्यमंत्री। इंदौर पीथमपुर को जोड़ने के लिए प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन मिलने के बाद मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन काम शुरू होने जा रहा है। 75 मीटर चौड़ी 20 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों तरफ 300 मीटर में विकसित होने वाली परियोजना क्षेत्र में वाणिज्यिक, आवासीय, पीएसपी, लॉजिस्टिक एवं औद्योगिक भूखंडों को विकसित किया जाएगा। एससी महिला धर्म परिवर्तन कर ओबीसी आरक्षित सीट से बनी सरपंच। सोहावल जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बारीखुर्द से सरपंची को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जिससे जिला में हुई पंचायती चुनाव की निष्पक्षता और वैधता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बारीखुर्द पंचायत ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित थी, लेकिन यहां से एससी वर्ग की महिला को बिना जाति प्रमाण पत्र के महज एक शपथ पत्र के हवाले से ओबीसी मानते हुए इसका निर्वाचन फॉर्म तत्कालीन रिटर्निंग अधिकारी ने स्वीकार कर लिया। इंदौर से शुरू हुई मकानों की गिनती, जनगणना टीम पहले बनाएगी इलाके का नक्शा। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत जिला में मकानों की गणना का पहला चरण 1 मई से शुरू हो गया। इस बार प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाई गई है, जिसमें प्रगणक पहले अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर ब्लॉक की पहचान करेंगे और उसके बाद निर्माणों की गिनती शुरू की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि एक मकान और उससे जुड़ी बुनियादी जानकारी का सटीक डाटा तैयार किया जाए, जिससे भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। येलो अलर्ट के बावजूद चली नाव, लाइफ जैकेट डेक में बंद, कैसे डूबी नर्मदा क्वीन, पूरी टाइमलाइन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध पर हुए नाव हादसे में बड़ी लापरवाही सामने आई है। नर्मदा क्वीन नाम की इस टूरिस्ट नाव को मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बावजूद चलने की अनुमति दी गई। हादसे में अब तक कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता है। बचकर निकले लोगों का कहना है कि नाव पर सवार किसी भी यात्री को पहले से लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी। लाइफ जैकेट नाव के निचले हिस्से में रखी थी और जब हालात बिगड़े तब उन्हें निकालने की कोशिश की गई, जिससे भगदड़ मच गई। सरकारी अस्पताल के मुकाबले प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी का खर्च 16 गुना ज्यादा, एनएसओ की रिपोर्ट में खुलासा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की ताजा स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों में बच्चे के जन्म का खर्च सरकारी सुविधाओं की तुलना में लगभग 16 गुना ज्यादा होता है। निजी देखभाल की ओर बढ़ते रुझान के कारण लोगों का अपनी जेब से होने वाला खर्च भी बढ़ रहा है। सर्वे से पता चलता है कि पिछले 1 साल में निजी अस्पतालों में हर बच्चे के जन्म पर औसत अपनी जेब से किया गया खर्च 37,630 रुपए रहा, जबकि सरकारी अस्पतालों में ये खर्च 2,299 रुपए था। ये खर्च में एक बड़ा अंतर दिखाता है। अंडमान सागर में भारत की मौजूदगी होगी मजबूत, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर केंद्र ने दिया राहुल गांधी को जवाब। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर किए गए हमले के बाद सरकार ने एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने इसे अंडमान सागर में भारत की मौजूदगी को मजबूत करने वाले एक रणनीतिक पहल बताया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद पोर्ट आधारित विकास और पर्यावरण सुरक्षा के उपायों के बीच संतुलन बनाना है और साथ ही इसकी पूरी योजना के केंद्र में वहां के मूल निवासियों की सुरक्षा को रखा गया है।
49.8 लाख एलपीजी सिलेंडर एक दिन में वितरित। 98% ऑनलाइन बुकिंग। सरकार बोली घबराए नहीं। सरकार का कहना है कि देश में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को 49.8 लाख एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए, जबकि 41.6 लाख सिलेंडरों के लिए नई बुकिंग की गई। पश्चिम एशिया संकट के चलते भले ही सप्लाई चेन में बाधा आई है, मगर किसी वितरण केंद्र पर गैस की कमी नहीं है। ऑनलाइन घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुकिंग 98% तक बढ़ गई है। एमपी में चुनाव से पहले बीजेपी का एग्जाम प्लान, नेताओं को देना होगा टेस्ट, सख्त नियम लागू। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक नया और दिलचस्प प्रयोग किया है। पार्टी अपने ही नेताओं कार्यकर्ताओं की परीक्षा लेने जा रही है, वो भी बिल्कुल प्रतियोगी परीक्षाओं जिसे सख्त नियमों के बीच। इस पहल को आगामी निकाय और पंचायत चुनाव से पहले संगठनात्मक मजबूत के बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। क्या आपके फोन में भी आया है भारत सरकार का अलर्ट मैसेज? तो ये खबर ध्यान से पढ़े। आज यानी शनिवार सुबह 11:47 पर हर फोन में एक तरह की अलर्ट टोन ने लोगों को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये अलर्ट किस तरह का है और सरकार उन्हें किस खतरे से चेताना चाह रही है। तेज आवाज के साथ आए इस मैसेज ने कई लोगों को चौंका दिया और कुछ देर के लिए असमंजस की स्थिति भी बन गई। हालांकि इस अलर्ट को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई खतरे का संकेत नहीं बल्कि एक परीक्षण था। ग्वालियर में बनेगा 110 करोड़ का ऋषि गालव विश्वविद्यालय। 4 मई को सीएम मोहन करेंगे भूमि पूजन, बड़े नेता रहेंगे मौजूद। ग्वालियर शहर में शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रस्तावित ऋषि गालव विश्वविद्यालय के भूमि पूजन समारोह की तैयारियां जोरों पर है। 4 मई को शीतला माता मंदिर शिवपुरी लिंक रोड पर आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। हॉर्मुज को बाईपास करके दुनिया को तेल बेचेगा यूएई, भारत को मिलेगा फायदा। क्या है प्लान? यूएई ने तेल निर्यात के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य रूट का तोड़ निकाला है। अब वह हबशान फुजेराह तेल पाइपलाइन के जरिए तेल फुजेराह बंदरगाह तक पहुंचा सकता है और इसके बाद समुद्री मार्ग के जरिए कहीं भी तेल भेज सकता है। भारत को इससे खास तौर से फायदा हो सकता है क्योंकि हाल में यूएई ने तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक से निकलने की घोषणा की है। एमपी में 2 दिन की छुट्टियां निरस्त, किसी को भी अवकाश नहीं देने का जारी किया सर्कुलर। एमपी में मेडिकल कॉलेज में 2 दिन की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। स्टूडेंट को इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। किसी भी छात्र को अवकाश नहीं देने का बाकायदा सर्कुलर जारी किया गया है। व्यापम फर्जीवाड़े से सबक लेते हुए ये कदम उठाया गया है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2026 की परीक्षा 3 मई को होगी। इसके मद्देनजर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के डीन ने 2-3 मई को स्टूडेंट्स को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के आदेश जारी किए हैं। सीएम मोहन यादव ने जांच के दिए आदेश, कहा ये लोग होंगे सम्मानित। मध्य प्रदेश में जबलपुर क्रूज हादसे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जांच का आदेश दिए। सीएम ने कहा कि बरगी बांध हादसा चक्रवात की वजह से हुआ है, उसकी विस्तृत जानकारी जांच रिपोर्ट के बाद ही मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इस हादसे में मन को बेहद दुख पहुंचा। वहीं सीएम ने इस दौरान एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने घोषणा की कि दुर्घटना में रेस्क्यू टीम के जिन सदस्यों ने लोगों को पानी से बाहर निकाला उनका 15 अगस्त को सम्मान दिया जाएगा। शिवपुरी में अब बिना ई टोकन नहीं मिलेगा खाद। किसान निधि से लिंक हो रहा डाटा। जब भी फसल बुआई का सीजन आता है तब किसानों को खाद के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कहीं खाद नहीं मिलता तो कहीं खाद की कालाबाजारी के आरोप लगाए जाते हैं, जहां तक कि किसानों को खाद के लिए जगह करना पड़ता है। ऐसी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने खाद वितरण की व्यवस्था को डिजिटल सिस्टम से जोड़ दिया है। ऐसे किसान जो किसान निधि से जुड़े हैं उनका डाटा खाद वितरण सिस्टम से भी जोड़ा जा रहा है। साथ ही किसानों को एग्री स्टेप पर भी पंजीयन कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। एमपी में पर्यटकों का नहीं होता बीमा पैकेज। बरगी बांध में क्रूज का 200 रुपए का टिकट, लेकिन नहीं था बीमा। बरगी बांध में 30 अप्रैल को हुए दर्दनाक क्रूज हादसे के बाद मध्य प्रदेश में पर्यटन सुरक्षा और बीमा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। महज 200 रुपए का टिकट लेकर क्रूज में सवार हुए पर्यटकों के लिए किसी प्रकार का अनिवार्य बीमा प्रावधान नहीं था। हादसे के बाद सामने आए अनुभवों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में पर्यटन गतिविधियों के दौरान सुरक्षा मानकों और बीमा कवरेज को लेकर अभी भी बड़ी खामियां मौजूद हैं। इंदौर में रजिस्टर्ड 6079 ई रिक्शों पर जोन के हिसाब से हो रहे हैं रंग। शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ई रिक्शा को रंग के हिसाब से 4 जोन में बांट दिया गया है। जोन 1 में नीला, जोन 2 में पीला, जोन 3 में लाल और जोन 4 में सफेद रंग की रिक्शा चलेंगे। ई रिक्शाओं के जोन के मार्ग की पहचान उनके रंगों से होगी। अब तक 6079 ई रिक्शा चालकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इन पर रंगाई का काम एमटीएच कंपाउंड थाना परिसर में किया जा रहा है। इंदौर में महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा बाणेश्वर लोक। सिंहस्थ से पहले निर्माण पूरा करने का लक्ष्य। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर इंदौर में बाणेश्वर लोक बनेगा। शुक्रवार को नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्य मित्र भार्गव व पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने इसका भूमि पूजन कर निर्माण की शुरुआत की। 15 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट का विकास 2 चरणों में होगा। प्राचीन बाणेश्वर कुंड को पुराने स्वरूप में विकसित किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में बियर संकट का फायदा उठा रहे शराब माफिया 50 से 80 रुपए महंगे दामों पर बेच रहे। मध्य प्रदेश में बियर का सीमित स्टॉक है। प्रीमियम ब्रांड की बियर ही नहीं मिल रही। इसका लाभ उठाते हुए शराब विक्रेता दुकानों पर 50 से 80 रुपए महंगी बियर बेच रहे हैं। शराब की प्रीमियम ब्रांड का भी यही हाल है। ये भी एमएसपी और एमआरपी से अधिक दामों पर बेची जा रही है। राजधानी भोपाल में ही शराब ठेकेदारों की मनमर्जी चल रही है। यहाँ एमपी नगर, आईएसबीटी 5 नंबर, शिवाजी नगर और चुना भट्टी शराब दुकानों पर अधिक मूल्य में शराब बेची जा रही है। ग्वालियर में रेबीज का कहर, 87 दिन में 7वीं मौत। कुत्ते के काटने के बाद नहीं लगवाया था टीका। जेएच के मेडिसिन विभाग में 28 अप्रैल को रेबीज होने के चलते जिस युवक को भर्ती करवाया गया था, उसने शनिवार सुबह दम तोड़ दिया। माणिकी गोठ राक्षसी पुल निवासी राजू कुशवाहा पिता हुकुम सिंह को घर के बाहर कुत्ते ने काटा था। रेबीज से 87 दिन में ये 7वीं मौत है। ग्वालियर में टेक्नोलॉजी की बड़ी छलांग, जेयू में तैयार हो रही हाईटेक एआई लैब और मेगा ऑनलाइन एग्जाम सेंटर। जीवाजी विश्वविद्यालय पारंपरिक शिक्षा से आगे बढ़ते हुए तकनीकी शिक्षा के नए दौर में कदम रख रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब तैयार की जा रही है, जिसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ना और उन्हें उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप दक्ष बनाना है। एमपी में अतिथि शिक्षकों की बंपर भर्ती 2 बजे शुरू होंगे। रजिस्ट्रेशन पोर्टल 3.0 पर होगी पूरी प्रक्रिया। जिले ही नहीं, प्रदेश भर के स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं। इनकी जगह अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। ग्वालियर में भी 997 से अधिक अतिथि शिक्षकों की हर साल नियुक्ति होती है। लोक शिक्षण विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।